अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर डूइंग वेल। लाहौरी चने किस किस को पसंद है आज आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। और मैं आपको बताती चलूँ, इतनी स्पेशल रेसिपी है कि जब आप ये बनाएंगे तो आपको आ जाएगा मज़ा। और लाहौरी चने तो वैसे ही हर एक को पसंद है, लेकिन मज़ा तब आ जाता है जब एक हेल्दी रेसिपी सेम उसी टेस्ट के साथ हम घर पर बना लें और घर पर अच्छी सर्विंग भी हो जाती है, बरकत भी होती है और मज़ा भी आ जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले इधर मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। और ऑयल जब गर्म हो जाए तो उसमें मैं इधर ऐड कर दूंगी एक बड़े साइज़ का प्याज। आप इस तरह से कटिंग कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और या एक बड़े साइज़ का प्याज ले लें या 2 मीडियम प्याज ले लें और इन्हें आपने इसी तरीके से कटिंग करके डाल लेना है। आँच हमने इधर रखनी है मीडियम, और मीडियम आँच पे हमने प्याज़ों को गोल्डन कर लेना है। इनको बिल्कुल डार्क बहुत ज़्यादा नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, ब्लैक नहीं करना, गोल्डन रखना है, खूबसूरत सा कलर रखना है। और साथ ही साथ इधर प्याज जो है हमारे फ्राई हो रहे हैं। आपको बताती चलूँ कि बहुत ज़बरदस्त चने बन के रेडी हुए थे, यकीन करें। तो इधर हमारे प्याज ये देखे हो गए हैं गोल्डन। और अब मैं इसे निकाल लूँगी, सारे प्याज़ों को मैं निकाल लूँगी और निकाल के किसी भी ब्लेंडर में आप इसे ब्लेंड कर लें। और अगर प्याज इस तरह डायरेक्ट ब्लेंड नहीं होते तो थोड़ी देर आप इसे रख लिया करें। जब प्याज कड़कड़े हो जाएँ, क्रिस्पी हो जाएँ, तब ब्लेंडर में इजीली ब्लेंड हो जाते हैं। फिर भी ना हो तो आप 1-2 चम्मच इसमें दही ऐड कर दिया करें तो बड़े अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। तो इधर ये कुछ खड़े मसाले अब ऑयल में मैं ऐड कर दूंगी। दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा है, तकरीबन हमारे पास हैं 5 काली मिर्चें और 2 लौंग हैं, और साथ ही ये ज़ीरा है। ऐड करके इसे अच्छे से हम पका लेंगे। तो इन खड़े मसालों को पकाते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि आंच जो है चूल्हे की बहुत तेज़ ना हो। और इस वक्त ये जो मसाले भुन रहे थे ना, पक रहे थे, इसकी खुशबू जो है पूरे घर में हो गई थी ज़ीरे की। और असल जो टेस्ट है वो इसी का होता है इस रेसिपी में। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि ज़ीरे को आपने जलाना नहीं है, बिल्कुल मीडियम, लो टू मीडियम आँच पर आपने ये वाला काम करना है। ये वाला जो स्टेप है आपने हाई आँच पर नहीं करना। तो इधर हमारे जो खड़े मसाले हैं वो कुक हो चुके हैं। अब जो फ्राई प्याज का पेस्ट बनाया था मैंने, उसको मैं अब ऐड कर दूंगी इसमें। और देखिए कितना स्मूथ सा ये पेस्ट बना है और बड़ा ही ज़बरदस्त बनता है। अगर आप इसमें दही का 1 टेबल स्पून भी ऐड कर दे तो मुश्किल नहीं होती, ना ही आपका ब्लेंडर ख़राब होता है। तो इस टिप को आपने याद ज़रूर रखना है, वरना ब्लेंडर जो है वो अक्सर ऐसी चीज़ों से ख़राब हो जाते हैं। तो प्याज़ों को पहले हमने इधर थोड़ा सा मिक्स कर लेना है जो हमारे खड़े मसाले हैं इसके साथ। और अच्छे से जब मिक्स हो जाएँ तो इधर आपने दही ऐड कर देना है। और दही मैं ऐड कर रही हूँ, जो बाहर का दही है वही मैंने इधर 3 टेबल स्पून ऐड किया है। और अगर आपके पास 3 टेबल स्पून से ज़्यादा हो, मीन्स आपके पास हाफ़ कप हो, तो आप वो ज़रूर ऐड करें। तो मेरे पास इस वक्त 3 टेबल स्पून पड़ा था। और देखें ज़रा मैं जो ये हमारा बर्तन है इसे कैसे साफ़ कर रही हूँ। तो आप लोग भी बर्तन को अच्छे से साफ़ किया करें। एक तो चीज़ ज़ाया नहीं होती, अल्लाह नाराज़ नहीं होता। जो भी आप खाना बनाते हैं उसमें बरकत होती है और रिज़्क़ की बेहुरमती भी नहीं होती। तो दही हमने ऐड कर दिया है अच्छे से। और आपने इसे पकाते रहना है जब तक कि दही और जो प्याज है वो अच्छे से आपस में मिक्स ना हो जाए और दही का ऑयल ना निकल आए। दही का ऑयल इस स्टेज पे निकलना ज़रूरी है, क्योंकि इस रेसिपी की जान, एक तो मैंने आपको शुरू में बताया, ज़ीरे से खिल के निकलती है। दूसरा ये कि ये जो दही वाला ऑयल निकलता है ये ज़बरदस्त इस रेसिपी को 4 चांद लगा देता है। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो किया करें। ऐसा नहीं करना कि दही का ऑयल निकलने से पहले ही मसाले ऐड कर दे, तो वो मड़ी सी अजीब से वो चने बन जाते हैं और अच्छा जायका भी नहीं होता। तो इधर देखें ये दही का ऑयल अच्छे से निकल आया है। और बस आपने क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करना होता है, ज़रा तहम्मुल से चीज़ बनानी होती है। तो कुकिंग में जल्दबाजी ना करें तो मज़े की डिश बनती है। और अब इसमें इधर मैं ऐड कर दूंगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून है रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून है हल्दी, हाफ़ टी स्पून है गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून है काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून है नमक और हाफ़ टी स्पून है खुश्क धनिया। खुश्क धनिया और जो गरम मसाला है वो एंड पे भी मैं ऐड करूँगी, लेकिन इधर मैंने ऐड इसलिए किया है कि सब मसालों के साथ ये अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका टेस्ट ज़रा खिल के बाहर निकले। और खुल के नहीं, खिल के, ठीक है। जिस तरह महक होती है, जिस तरह खिलखिलाहट होती है, उस तरह का टेस्ट जब हमारी डिश में आता है तो डिश को मज़ा आ जाता है और खाने वालों को भी मज़ा आ जाता है। तो इधर हमारा मसाला जो है वो अच्छे से फ्राई हो रहा है, भुन रहा है। और इस स्टेज पे आके इसमें अब मैं ऐड कर दूंगी चने तकरीबन मैंने लिए हैं इधर 2 कप। और 2 कप चने देखें ज़रा, और इनको मैंने पहले बॉईल कर लिया है। आपने इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि रमज़ानुल मुबारक चल रहा है। तो मैंने क्या किया हुआ है, किलो चने जो हैं वो मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं। चाट में भी उधर से ही मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। और चने जब बॉईल किए तो उसका पानी जो होता है वो कोशिश किया करें ना गिराया करें। और अगर गिरा भी दे तो नो प्रॉब्लम, जब फ्रिज से या फ्रीज़र से आप चने निकालें तो उसे जब आप ये पानी में गर्म करेंगे सालन बनाने से पहले, तो उसका वो जो पानी है जिसमें आपने चने गर्म करने हैं, तकरीबन 1 कप पानी में आप लोग गर्म कर लिया करें, तो वो उस तरह का ही पानी बन जाता है। और इधर ये देखें ज़बरदस्ती बुनाई हो गई है माशाल्लाह चनों की। और उसी पानी को, अच्छा मैं ये बता रही थी कि उसी पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं
अच्छा जी, तो मैंने क्या किया था, इधर तकरीबन 2 टेबलस्पून चने लेके मैंने उनका पेस्ट बना लिया था और उसे मैंने ऐड कर दिया इन चनों में, चनों वाले सालन में। और पता नहीं स्टेप बीच में से एक रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो 2 टू 3 टेबलस्पून चने ले लें, तकरीबन हाफ़ प्याली चने ले लें। उससे आप पेस्ट बना के जब आप इसमें डालेंगे ना, कोई आपको किसी चीज़ की ग्रेवी की ज़रूरत नहीं, एक्स्ट्रा प्याज की ज़रूरत नहीं। और इस वक्त वही जिस पानी की मैं आपको बात कर रही थी, वो पानी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने चनों का पानी फ्रीज़ किया हुआ था, आपको बर्फ़ के टुकड़े नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे, तो मैंने वो डायरेक्ट डाल दिया और इसे हम पका लेंगे अच्छे से। ये देखें, ज़बरदस्त ग्रेवी बन के रेडी हो रही है माशाल्लाह। आपने अच्छे से पकाना है और कंसिस्टेंसी आपने उतनी रखनी है जितनी आपको पसंद है। और साथ ही साथ बीच में मैंने ऐड कर दिया था हरा भरा धनिया और हरी मिर्च भी। और ये देखिए, ज़बरदस्त से चने रेडी हैं माशाल्लाह। इस स्टेज पे चने बिल्कुल ओके हैं, डन है, ज़बरदस्त हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे जब तंग करने लगते हैं तो मैं फ़ाइनल लुक डिश की कैप्चर नहीं कर सकती, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। आई नो यू पीपल विल अंडरस्टैंड मी, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर आपको ये वीडियो, ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव यूनिक वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।